हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 494 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज इसी पर बात होगी। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार हमारा इस चैनल को आप देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी शंका आपके मन में है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिखकर पूछ सकते हैं। किसी भी वक्त आप हमको टेलीफोन कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसी समस्या है जो बहुत ही अर्जेंट है तो आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड 1860 की बहुत ही अहम धारा के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये धारा कौन सी है? 494 आईपीसी यानी 494 आईपीसी। ये क्या कहती है, इसकी सरल भाषा में परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। हर महिला और हर पुरुष को ये धारा में क्या कहा गया है उसे देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी धारा है जो महिला और पुरुष दोनों से जुड़ी हुई है। ये क्या कहती है? मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। मतलब एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना या एक पति के रहते हुए दूसरी शादी करना क्या है? जुर्म है, अपराध है। किसी की एक पत्नी पहले से मौजूद है, उसने दूसरी शादी कर ली, यानी किसी और उसने औरत को ये बताया कि हम शादीशुदा नहीं हैं, या उसने उसको कुछ भी गलत सलत बता के दूसरी शादी कर ली, तो धारा 494 का उसने अपराध कर दिया। यही बात उस पत्नी के लिए है जो पत्नी शादीशुदा है। और शादीशुदा कैसी है? लीगल यानी लॉफुल शादीशुदा है वो, यानी पूरे तौर से विधि विधान के साथ उसकी शादी हुई है और उसने ये बात नहीं बताई किसी दूसरे पुरुष को, किसी दूसरे आदमी को नहीं बताई, और उसे अंधेरे में रखकर, धोखे में रखकर उसने उससे दूसरा विवाह रचा लिया, तो वो विवाह नहीं है, वो वैध नहीं माना जाएगा और वो औरत क्या होगी? 494 आईपीसी की अपराधी हो जाएगी, यानी जुर्मवार, यानी उस पर 494 आईपीसी आयद होगी, यानी लग जाएगी। 494 आईपीसी का अपराध लग जाएगा, केस दर्ज हो जाएगा। अगर उसने डाइवोर्स ले लिया है और लीगल डाइवोर्स उसके पास है, तो ये शादी फिर वैध हो सकती है, वैध तरीके से कराई जाए वैध हो जाएगी। लेकिन बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कोई पति करे या पत्नी करे तो वो गलत है। उसको क्या होगी? 494 आईपीसी में सज़ा होगी और वो क्या होगा? वो वैध शादी नहीं मानी जाएगी, वो इनवैलिड यानी अवैध शादी मानी जाएगी। और वो पत्नी पति के साथ भले ही रहती रहे, लेकिन वो उसकी लीगल पत्नी यानी जायज़ पत्नी, वैध पत्नी नहीं होगी कानून की नज़र में। किसी लड़की को धोखे में रखकर, यानी किसी औरत को धोखे में रखकर शादी अगर कोई पति कर लेता है तो और पति पत्नी की तरह रहने लगता है, तो उसकी शादी तो वैध नहीं मानी जाएगी, शादी वैध नहीं मानी जाएगी। लेकिन लड़की के पक्ष में एक बात ज़रूर आ जाएगी कि वो लड़की जो पत्नी की तरह रह रही है उससे मेंटेनेंस, धारा 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार हो जाएगी। ये उसके लिए हो जाएगा कानूनन, लेकिन वो वैध पत्नी नहीं होगी। उस पति की जायदाद में उसका कोई हिस्सा यानी कोई भी प्रॉपर्टी में उसका अंश यानी हिस्सा उसको नहीं मिलेगा। ये तो 125 की सिर्फ हकदार हो सकती है अगर शादी अवैध है। लेकिन इसमें क्या है
जो संतान होती है इस अवैध शादी में, जो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, शादी वैध नहीं है, लीगल नहीं है, लॉफुल शादी नहीं है, और दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और उनसे कोई संतान पैदा होती है, तो वो संतान को पूरा हक होगा काहे में, अपने जो पति है यानी अपना पिता, उसका जो पिता है उसकी जायदाद में उसका पूरा हिस्सा, पूरा हक होगा, पूरा अधिकार होगा, जैसे एक वैध शादी जिसकी होती है पति पत्नी की उनको होता है। लेकिन वैध शादी कब होगी, कब मानी जाएगी, जब डॉक्यूमेंट्री सबूत हो। शादी जब मानी जाएगी वैध और डॉक्यूमेंट्री सबूत हो और शादी पूरे विधि विधान के साथ समस्त औपचारिकताएं और अनुष्ठानों को पूरा करते हुए शादी हुई हो। जो भी शादी हो वो पूरे विधि विधान के साथ और पूरे फॉर्मेलिटीज़ जितनी होती हैं, औपचारिकता होती हैं, जो अनुष्ठान होते हैं वो सब पूरे किए जाएं। माला डालते हुए, मंगलसूत्र पहनाते हुए, फेरे लेते हुए, हर चीज़ का सबूत होए, उसके फ़ोटो हों, सबूत हों, तब ये शादी मानी जाएगी। ऐसे ये शादी नहीं मानी जाएगी। पहली पत्नी या पहला पति कोई भी हो, दूसरी शादी अगर कर लेता है तो फिर वो शादी वैध नहीं है। तलाक़ ले लिया है तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर तलाक़ ले लिया है तो शादी वैध हो गई। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शादीशुदा पति पत्नी दूसरी शादी कब कर सकते हैं और वो शादी लीगल भी होगी। कब करेंगे और लीगल होगी वो कैसे होगी? जैसे किसी पति पत्नी जो शादी हुआ और उसमें से पति या पत्नी में से कोई गायब हो गया, यानी लापते हो गया, क्या हो गया, गुम हो गया, यानी खो गया और 7 साल तक उसका कोई अता पता नहीं मिला कि वो ज़िंदा है या वो मर गया है, उसके बारे में कोई जानकारी कतई नहीं मिली। और 7 साल जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद वो पति या पत्नी दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, वो दूसरी शादी जिससे करे वो औरत हो या पति कोई भी हो, यानी अगर औरत कर रही है तो पति जिससे वो कर रही है शादी, उस व्यक्ति यानी उस आदमी को वो अपनी पिछली शादी के बारे में पूरी बात बताए कि मेरी शादी हुई थी, मेरा आदमी 7 साल से गायब है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे धोखे में रख के ना करे। अगर उसने पूरी बात बताई, उसके बाद से अगर वो राज़ी हो गया और उसने शादी कर ली तो ये शादी पूरे विधि विधान के साथ कर ली और ये शादी वैध मानी जाएगी। और अगर उसने उसे धोखे में रखा, उस औरत ने उसको नहीं बताया, उसको जानकारी है कि उसका आदमी, वो औरत यूपी में कहीं रहती है और उसका आदमी बिहार में कहीं रहता है और उसको पता है, या दिल्ली में रहता है या किसी दूसरे देश में रहता है और उसको जानकारी है कि हमारा आदमी वहाँ है और ज़िंदा है, और ये ना बता के उसने धोखा दे के शादी करी, तो फिर वो 494 IPC की अभियुक्त है, मुल्ज़िम है। 7 साल के बाद अगर कोई खबर ज़िंदा या मरने की नहीं मिली, अगर उसने शादी कर ली, चाहे पति ने करी हो या पत्नी ने करी हो, तो कोई हर्ज नहीं है, शादी वैध है और वो कानूनन वैध है और लाफुल शादी मानी जाएगी। इसमें कोई किसी किस्म का अपराध नहीं है। ऐसे आदमी से शादी करी जिसकी शादी पहले हो चुकी है, कोई अपराध नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है, उसके ऊपर कोई जुर्म आयद नहीं होगा। धारा 494 IPC उसके ऊपर नहीं लग सकती है। अगर उसने बताकर शादी करी या डाइवोर्स हो गया तब शादी करी, या 7 साल के तक उसके आदमी को का पता नहीं चला कि कहाँ है, मर गया है या ज़िंदा है, और उसके बाद वो नहीं लौटा 7 साल के बाद अगर शादी कर ली जाती है तो फिर जो है वो शादी वैध मानी जाएगी। तो उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी कि एक पत्नी के रहते हुए या एक पति के रहते हुए दूसरी शादी अगर कर लेता है तो क्या होता है, धारा 494 IPC का अपराध होता है। अब आपको बता दें,
ये किस किस पे 494 आईपीसी लागू होती है, ये हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और जितने लोग हैं उन सब पे लागू होती है। और चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी हिंदू में किसी बिरादरी के हों, उन सब पे लागू होगी वो। लेकिन ये 494 आईपीसी मुसलमानों पर नहीं लागू होगी, यानी 494 आईपीसी में मुसलमान नहीं कवर होंगे। मुसलमान को कानूनन और मोहम्मदन लॉ के अनुसार भी एक से ज़्यादा शादी करने का अधिकार प्राप्त है। वो दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं, वो कोई हों, हिंदू ना हों, सिख हों, दलित हों, कोई भी हों, उन सब पे 494 आईपीसी का जुर्म लगाया जाएगा। और ये 494 आईपीसी के में 7 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन है। अगर आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ तो 7 साल तक के लिए आप अंदर जा सकते हैं। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी अगर मुकदमा दर्ज हुआ और आप गिरफ़्तार हुए तो आपको ज़मानत मिल जाएगी एज ए राइट, यानी आपको ज़मानत प्राप्त करने का, ज़मानत लेने का आपको अधिकार है। आपको ज़मानत दे दी जाएगी अदालत द्वारा, आप ज़मानत पर छूट जाएंगे। लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, आपको अदालत की मर्ज़ी के बिना समझौता करने का अधिकार नहीं है। यानी पार्टियां अगर चाहें आपस में समझौता कर लें तो समझौता नहीं किया जा सकता है। तो अच्छा तो यही है कि किसी को धोखा दे के शादी न करो। अगर दूसरी शादी करना है, अव्वल तो दूसरी शादी करने की मैं कहता हूँ नौबती क्यों आती है, मिलजुल कर रहो, दूसरी शादी करने की नौबती नहीं आए। अगर बहुत ही हालात ख़राब हो जाते हैं तो बहुत से कानून में रास्ते हैं, आप थोड़े दिनों के लिए अलग अलग रह सकते हैं। उसके बाद दोनों को एक दूसरे की अहमियत, वैल्यू पता चल जाएगी, फिर दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, फिर दोनों रहने लगेंगे साथ साथ। अच्छा यही रहेगा कि आप इस धारा के अपराधी न बनें, आप ऐसा कोई काम ना करें कि आप 494 आईपीसी के अपराधी बन जाएं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को ख़राब करें और दूसरे की भी लाइफ को ख़राब करें। अच्छा तो यही है कि 494 आईपीसी के अपराध से बचें और हर पति पत्नी को तक ये वीडियो आप पहुंचाओ ताकि उनको पता चल जाए कि 494 आईपीसी का अपराध दोनों के लिए होता है, पति के लिए भी होता है और पत्नी के लिए भी होता है, किसी एक के लिए नहीं है। ये धारा पति और पत्नी दोनों के लिए है। अगर दोनों ने ऐसी गलती करी तो दोनों में से कोई भी हो, कानून उसको सज़ा दे देगा, वो बचेगा नहीं सज़ा से। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और इसको खूब फैलाइए, ज़्यादातर शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को बताइए कि 494 आईपीसी का अपराध एक गंभीर किस्म का अपराध है और एक घर को बर्बाद करता है, और एक घर जब बर्बाद होता है तो कई घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करो। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।